फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस MS वर्ड 2016 ऑनलाइन कोर्स के चैप्टर 2 के बारे में। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हम बात करेंगे होम ऑप्शन की या होम मेन्यू की। ठीक है, होम मेन्यू में कई सारे फॉर्मेट होते हैं, जैसे या आप कह सकते हैं कि कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, फॉन्ट स्टाइल, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट या एडिटिंग। ठीक है, बेसिकली यह सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला ऑप्शन है। इसमें हम जब भी कोई पैराग्राफ टाइप करेंगे तो उसकी पूरी एडिटिंग के बारे में जानेंगे कि कैसे उसका साइज चेंज होगा, कैसे नंबरिंग करी जाएगी, कैसे पैराग्राफ स्टाइल होगा, या लाइनों के बीच में कितना गैप रखना है, पूरे पैराग्राफ में किसी पर्टिकुलर वर्ड को कैसे फाइंड करना है, और अगर उसमें मिस्टेक है तो कैसे रिप्लेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइए कुछ टाइप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लव my India, India is very big country। ओके, फ़िलहाल हमारे पास समय कम है, इसलिए हम इसी को कॉपी करेंगे और इसी को पेस्ट करेंगे। ठीक है, बस थोड़ा समय और लगेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमने कोई पैराग्राफ बना लिया। ठीक है, ये जो रेड लाइन शो हो रही है यह बताती है कि या तो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है या किसी प्रकार का पंक्चुएशन मिस्टेक है। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्पेस होना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए अब ये रेड लाइन हट गई, तो हम देख सकते हैं कि फ़िलहाल हमने 2 पैराग्राफ टाइप कर रखे हैं। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे क्लिपबोर्ड ऑप्शंस की। ठीक है, क्लिपबोर्ड ऑप्शन में पहला ऑप्शन है पेस्ट, दूसरा है कट, तीसरा है कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, जैसे हमें इस लाइन को या इस पैराग्राफ को कॉपी करना है और इसे फिर से यहीं पे पेस्ट करना है या कहीं और पेस्ट करना है, उसके लिए हम कॉपी ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक, कॉपी ऑप्शन क्लिक करने के बाद हमें जहाँ पर प्रिंट करना है वहाँ पर जाकर पेस्ट कर देंगे, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर पूरा पैराग्राफ प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसे फिर से सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कट ऑप्शन में क्या होता है। कट ऑप्शन भी कॉपी की तरह है, लेकिन कॉपी ऑप्शन में पुराना वाला पैराग्राफ भी सेफ रहता है और नया पैराग्राफ भी सेफ रहता है, लेकिन
कट ऑप्शन में सिर्फ नया पैराग्राफ सेव रहेगा। ठीक है, देखिए पुराना पैराग्राफ ब्लैंक हो चुका है और पेस्ट करते ही वो आ गया। ठीक है, ये कट और कॉपी में डिफरेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फॉन्ट स्टाइल वेरिएशन की। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इस पूरे पैराग्राफ के लेटर में चेंज करना है, तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर हमें कोई वर्ड सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम पूरा वर्ड सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए माउस का लेफ़्ट बटन यूज़ करेंगे। जहाँ तक सिलेक्ट करना है माउस को बटन क्लिक करते हुए वहाँ तक ले जाएंगे और बटन छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर फ़ॉन्ट के स्टाइल हैं, जैसे यहाँ पर कई सारे फॉर्मेट हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे लेटर में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम उपयोग करेंगे। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला जो फ़ॉन्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन है। ठीक है, इस पर आप बहुत ही ज़्यादा फोकस रखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फाइल प्रिपरेशन में टाइम्स न्यू रोमन का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, और यह अत्यधिक लुभावित भी लगता है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम किसी भी ज़रूरत के हिसाब से फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप इंटरनेट द्वारा फ़ॉन्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो आपको फ़ॉन्ट सारे यहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सिर्फ आई लव माई इंडिया को साइज में चेंज करना है। इसके लिए हम यहाँ पर आकर साइज को प्रिफ़र कर सकते हैं। ठीक है, जनरली हेडिंग के लिए हम लोग 14 नंबर का यूज़ करते हैं और पैराग्राफ के लिए 12 साइज़ का उपयोग करते हैं। ठीक है, फ़िलहाल समझने के लिए हम इसे 22 पर सिलेक्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कुछ इसी प्रकार का फॉर्मेट आपको न्यूज़पेपर में भी मिलेगा। ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर नहीं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी क्वेरी लिखकर। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, अब हम ये ए एरो 2 बने हुए हैं, इसका उपयोग करके भी हम चेंजमेंट कर सकते हैं। देखिए, पहले वाले का उपयोग करके हम साइज को बड़ा कर सकते हैं, दूसरे वाले का उपयोग करके साइज को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे 24 पर सेट करते हैं। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर BIU का प्रयोग किया गया है। B मतलब बोल्ड, बोल्ड मतलब मोटा। देख रहे हैं आप, सिलेक्ट किया हुआ सेंटेंस बोल्ड हो चुका है, यानी मोटा हो गया है। यदि हम हटाना चाहते हैं तो फिर से सिंगल क्लिक करेंगे और देखेंगे कि डार्क सर्कल कम हो गया है। ठीक, इसी प्रकार इटैलिक यानी तिरछे शब्द या फिर अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन आप सब जानते हैं किस लिए उपयोग होता है, इसको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अंडरलाइन में आप कई टाइप की लाइनें भी देख सकते हैं। आपको जिस लाइन की ज़रूरत हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इटैलिक और बोल्ड और अंडरलाइन तीनों ऑप्शन का एक साथ प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए, ठीक, बोल्ड हो गया,
साथ में इटैलिक भी हो गया। अब आप देख सकते हैं कि आपका सेंटेंस बोल्ड भी है, इटैलिक भी है और अंडरलाइन भी है। ठीक है, अब हम फिर से किसी और वर्ड को या किसी सेंटेंस को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, साइज कैसे बड़ा होगा आप सब जानते हैं। सबसे पहले इसका हम कोई फॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे। ठीक है, अब इसका हम साइज 26 पे सेट करने वाले हैं अपने समझने के लिए, या ए एरो से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो ए स्मॉल ए का ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। ठीक है, इसमें क्या है, अपर केस करते ही आपके सारे वर्ड अपर लेटर में हो जाएंगे। इसको समझने के लिए इसको हम सबसे पहले टाइम्स न्यू रोमन पे करते हैं। ठीक है, लोअर केस करते ही देखिए सारे वर्ड स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के हो जाएंगे और अपर केस करते ही सारे अलग हो जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है जिसमें आप ध्यान से देखिएगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, ए बी सी और क्रॉस, ये इस प्रकार का उपयोग किया जाता है। जैसे आपको कहीं दिखाना है कि पहले सेंटेंस जो लिखा था वो गलत था और अब नया सेंटेंस सही है, तो उसके लिए आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसे हम हटाना चाहें तो फिर से क्लिक करेंगे और ये हट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अक्सर मैथ के फॉर्मूला लिखने के लिए हम ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, लॉग ए बेस ई इत्यादि चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स स्क्वायर लिखने के लिए सबसे पहले हम एक्स लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, इसे हम सुपरस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। और अब हम जैसे ही 2 दबाएंगे आप देखिए स्क्वायर की भांति ये लग गया, या हम कह सकते हैं कि ये घात के रूप में लग चुका है। अगर हम इसी प्रकार बेस की बात करें तो इस पर क्लिक करते ही हम बेस भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के लिए O2 इत्यादि, या किसी भी केमिकल फार्मूले में। ठीक है, जैसे CaCl2 अगर लिखना होगा तो भी हम इसी के द्वारा लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर आपको स्टाइल मिल जाएंगे। इसके लिए आपको जिसकी ज़रूरत है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो रहा है। ठीक है, ये आपका कलर्स के लिए है, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है हमें। देख सकते हैं आप, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि हाइलाइटर की जगह भी यूज़ किया जाता है, ताकि हम किसी पर्टिकुलर वर्ड, किसी पर्टिकुलर लेटर या किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को हाईलाइट कर सकें। ठीक है, और अगर हम किसी वर्ड को या किसी सेंटेंस को, जितनी भी लेटर्स हैं उनको कलर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर ए बना है और नीचे एक कलर बार है। इस पर क्लिक करते ही हमें कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और हम अपना पसंदीदा कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप? ये था हमारा कुछ बेसिक फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, अब बात करते हैं पैराग्राफ एडिटिंग की। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारा पैराग्राफ है। ठीक है, और
ठीक है। अब हमें इस पैराग्राफ में कुछ देख सकते हैं कि ये अलाइन लेफ़्ट का मतलब है कि हमारा जो पैराग्राफ होगा वो लेफ़्ट से स्टार्ट होगा। इसका मतलब सेंटर से, देखिए आप, ठीक है, समझ गए आप कि पूरा पैराग्राफ जो है वो लाइन बाय लाइन सेंटर में शिफ्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अलाइन राइट में अब देखिए कुछ इस प्रकार सेट होगा। और ये सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण है जस्टिफाई ऑप्शन, ठीक है। जस्टिफाई ऑप्शन क्या करता है कि आपका जितना भी कंटेंट लिखा होगा उसे ये जस्टिफाई करेगा और पूरा यहाँ से यहाँ तक, यानी आपका लेफ़्ट मार्जिन से राइट मार्जिन तक उसको सेट कर देगा। इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बुक टाइपिंग में जितना भी प्रयोग किया जाता है लिखने में, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग साबित हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे हम पॉइंट डालते हैं, ठीक है, या नंबरिंग करते हैं, तो उसके लिए क्या है ऑप्शन, देखिए ये है। हम कुछ टाइप करेंगे, एंटर दबाएंगे, अगला पॉइंट टाइप कर देंगे, फिर एंटर दबाएंगे, अगला पॉइंट, फिर एंटर दबाएंगे और अगला पॉइंट, ठीक है। अगर हमें इसको हटाकर नंबरिंग करनी है तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे और 1 2 3 या ABC या III, I4 इस टाइप की चीज़ों में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार ये हमारा पॉइंट के अंदर पॉइंट कैसे लिखना है उसके लिए अब उसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। और यहाँ पर कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। बस अब बात करते हैं इस महत्वपूर्ण ऑप्शन की जिसे बोलते हैं स्पेसिंग, ठीक है। स्पेसिंग के उपयोग के लिए यहाँ पर जो लाइनों के बीच में आप स्पेस देख रहे हैं, इसको बढ़ाने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं या घटाने के लिए। जैसे आप देख लिए, बहुत ही गौर से देखिएगा, 1.0 पे कम है, 1.5 में थोड़ा बढ़ गया, 1.5 में और बढ़ गया, 2.0 में और बढ़ गया, 2.5 में और बढ़ गया, इसी प्रकार 3 पॉइंट। और अगर आप और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है। अगर आपको स्पेसिंग हटानी है तो आप रिमूव पर क्लिक करेंगे और अगर लगानी है तो आप ऐड पर करेंगे, ठीक है। ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, इसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार ये आपके पैराग्राफ के कलर के लिए यूज़ होता है ऑप्शन, ठीक है। इसके पहले वाला जो ऑप्शन था जैसे कि ये था, इसमें आप केवल सेंटेंस को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप पूरे पैराग्राफ को कलर दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बॉर्डर देना है किसी में तो आप यहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जाकर आपको जहाँ पर भी बॉर्डर देना है आप बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। देखिए, क्या आप समझ गए? और अगर नहीं समझे हैं तो कृपया हमें ईमेल करते रहिए आप, और बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि इस चैप्टर के बाद के जो आखिरी चैप्टर होंगे उसमें हम आपको किसी पर्टिकुलर टेम्पलेट पर काम करवाएंगे, तो आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। सो इसको आप सिर्फ देखते रहिए, समझते रहिए और अपने लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर या मोबाइल पर प्रैक्टिस करते रहिए। हालांकि मैं आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि मोबाइल के MS वर्ड ऐप में सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं, उसमें आप प्रॉपर एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं,
ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। हालांकि इन ऑप्शंस का उपयोग मैं नहीं करता हूँ और ना ही मैं आपको सलाह दूंगा, ठीक है। इसका उपयोग जनरली टाइम बचाने के लिए लोग करते हैं, जिसकी वजह से परफेक्शन कम आता है काम में। अगर आपको ज़्यादा परफेक्शन चाहिए है तो आप फंडामेंटल बेसिक चीज़ों का यूज़ करें, ठीक है, जो कि फॉन्ट और पैराग्राफ स्टाइल से ही आपका सारा का सारा फॉर्मेट सेट हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी आप लिखेंगे, उसका कोई भी डिटेल आपको चाहिए है, आप फॉन्ट में और पैराग्राफ में जाकर उन डिटेल्स को पढ़ सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। और इस होम मेन्यू का आखिरी ऑप्शन जो है वो है फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट यानी एडिटिंग। देखिए, फाइंड का उपयोग हम करते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करने के लिए, ठीक है। फाइंड करेंगे, क्लिक करेंगे इस पर। देखिए यहाँ पर हमें एक नेविगेशन दे रहा है, ध्यान से देखिए जहाँ पर हमारा कर्सर है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सर्च करना है बिग या कंट्री, ठीक है। हम जैसे ही कंट्री डालेंगे ये हमें रिज़ल्ट नंबर दे देगा, ठीक है। यानी इस पैराग्राफ में टोटल 17 बार कंट्री लिखा हुआ है, ठीक है। ये था फाइंड ऑप्शन। ये भी महत्वपूर्ण ऑप्शन है, क्योंकि यदि आपका डॉक्यूमेंट 250 से 300 पेज का है जो कि बुक लिखने में काम आता है, तो उसमें यदि आप कोई पर्टिकुलर वर्ड फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फाइंड बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। रिप्लेस बटन जो होगा वो फाइंड बटन का एडवांस वर्जन है। इसमें आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करके उसकी जगह पर कोई अन्य वर्ड लिख सकते हैं। जैसे मैं फाइंड करूँगा इंडिया को, ठीक है, और उसकी जगह पर पाकिस्तान लिखूँगा, ठीक है। यदि आप रिप्लेस करते हैं तो प्रारंभ से लेकर के एक एक करके आपको रिप्लेस करना होगा। यदि आप समस्त वर्ड यानी कि सारे के सारे वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे। देखिए इसने दिखाया कि वी मेड 33 रिप्लेसमेंट, यानी यहाँ पर टोटल 33 इंडिया लिखे हुए थे, जहाँ पर मैंने पाकिस्तान कर दिया है। इसी प्रकार मैं इस वर्ड को ढूंढूंगा और इसको रिप्लेस करूंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। फिलहाल मैंने यह वीडियो किसी भी देश का विरोध करने के लिए नहीं बनाई है, तो कृपया इस पर आप ध्यान ना दें, ठीक है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमने पूरे के पूरे पैराग्राफ को चेंज करके रख दिया। देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं? तो आप कृपया देश पर ना ध्यान दें, आप अपने सीखने पर ध्यान दें, ठीक है। सिलेक्ट ऑप्शन आपको कोई सिलेक्ट करना है, कोई पैराग्राफ या सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर आपने कोई पिक्चर्स वगैरह इसमें सेट कर रखी हैं उसके लिए है। इसका यूज़ आपको कहीं नहीं पड़ने वाला। तो एक बार हम फिर से समराइज़ करते हैं कि होम मेन्यू में इतने ऑप्शन होते हैं,
पेस्ट, कट, कॉपी, यानी किसी लेटर, वर्ड या सेंटेंस को रिक्रिएट करना है, कट करना है या कॉपी करना है, उसके लिए हम इसका उपयोग करेंगे। फ़ॉन्ट के स्टाइल को, साइज को चेंज करना है या कलर को चेंज करना है या उसे हाईलाइट करना है, ठीक है, उसके लिए हम इन ऑप्शंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार पैराग्राफ एडिटिंग के लिए हम इन ऑप्शंस का प्रयोग करेंगे और फाइंड, रिप्लेस ऑप्शन का प्रयोग आप देख ही चुके हैं, कितना कमाल का ऑप्शन है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।